अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सेकंड के एक और टॉपिक के बारे में, एमीटर कपल्ड लॉजिक फैमिली के बारे में। इससे पहले हम डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत प्रीवियस टॉपिक्स को कि हम क्यों ईसीएल को यूज़ कर रहे हैं। ये टॉपिक हम पहले भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट में पहले से डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली जो हम गेट्स की बात करते हैं, वो गेट्स जो हैं वो जस्ट स्विचिंग ऑन या ऑफ का फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें कुछ ऐसे सर्किट्स हों जहाँ पर हमें कुछ और प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत हो, लाइक अ फ़ैन आउट, नॉइज़ मार्जिन की, पॉपुलेशन डिले की, टाइम डिले की, अगर हमें इन सब की ज़रूरत हो तो वहाँ पर हम सिंपल लॉजिक गेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम गेट्स की मदद से, कुछ रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, ट्रांजिस्टर्स की मदद से हम कुछ ऐसे सर्किट्स को ड्राइव करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं जो लॉजिक फैमिलीज़ कहलाई जाती हैं। ये फैमिलीज़ क्या करती हैं, ये हमें उसी टाइप का सर्किट प्रोवाइड करके देती हैं जिस टाइप के सर्किट्स की हमें ज़रूरत होती है। लाइक अगर अगर हमें कुछ ऐसे सर्किट की रिक्वायरमेंट है जहाँ पर हमें नॉइज़ मार्जिन मैक्सिमम चाहिए, यानी ऐसा सर्किट जो नॉइज़ को ज़्यादा से ज़्यादा इम्यून कर सके। अगर हम 2 वोल्ट का पोटेंशियल, यानी नॉइज़ इम्यूनिटी क्या है कि मीन अगर हमारे पास कोई भी सर्किट है, लाइक हम यहाँ पर ले लेते हैं एक रजिस्टर, ट्रांजिस्टर। अब हम क्या करते हैं कि मीन हमें यहाँ पर हमने इसको एक्सटर्नल पोटेंशियल प्रोवाइड किया है। ये इसका कलेक्टर टर्मिनल है और ये एमीटर है जो कि ग्राउंडेड है। हमने यहाँ पर पोटेंशियल प्रोवाइड किया। आउटपुट हमेशा हमें कहाँ से मिलती है? कलेक्टर से मिलती है। अब हम चाहते हैं कि मीन हम इसको जो 2 वोल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, नॉइज़ जो है, नॉइज़ की एबिलिटी भी 2 वोल्ट है। ये टोटल तो 4 वोल्ट हो गया, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे आउटपुट पर भी हमें 2 वोल्ट चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लॉजिक फैमिलीज़ को ढूँढते हैं। ऐसी लॉजिक फैमिली को यूज़ करना चाहते हैं जहाँ पर जिसका नॉइज़ मार्जिन जो है मैक्सिमम हो, यानी जो नॉइज़ को इम्यून ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। इसके अलावा अगर हमें कहीं पर पावर लॉस कम से कम चाहिए, ये रेजिस्टेंस की क्या को बेयर करने की एबिलिटी के लिए चाहिए, ये हमें फ़ैन आउट मैक्सिमम चाहिए, ये फिगर ऑफ मेरिट हमें हाई चाहिए, तो उसके लिए भी हम लॉजिक फैमिलीज़ का यूज़ करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सेकंड के फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट लॉजिक फैमिली दी गई है, ईसीएल। इससे पहले अगर हमें याद हो तो हमने जो फर्स्ट लॉजिक फैमिली पढ़ी थी वो आरटीएल थी। उसके बाद हमने डीटीएल को डिस्क्राइब किया था। आरटीएल जो थी वो रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक फैमिली थी। वो एक ऐसी लॉजिक फैमिली थी जिसे हमने रजिस्टर्स और ट्रांजिस्टर्स को मिलाकर बनाया था। वो लॉजिक फैमिली जो थी हमने उसको यूज़ किया, लेकिन उसमें हमें बहुत से डिसएडवांटेजेस मिले थे। हमने उसे नॉट और नार ऑपरेशंस के लिए यूज़ किया, हमें वहाँ पर डिसएडवांटेजेस मिले क्या कि हमें वहाँ पर उसका फ़ैन आउट मैक्सिमम नहीं मिल रहा था। नॉइज़ मार्जिन की एबिलिटी उसकी सही नहीं थी, वो नॉइज़ मार्जिन को बेयर नहीं कर रही थी। इसके अलावा उसमें पावर डेसिपेशन बहुत ज़्यादा हाई हो रहा था। इसके अलावा उसमें जो उसका टाइम डिले बहुत कम था, यानी वो बहुत ज़्यादा था टाइम डिले, कम नहीं ज़्यादा था, यानी बहुत ज़्यादा टाइम ले रही थी, यानी स्पीड उसकी जो थी वो बहुत ज़्यादा स्लो थी। आरटीएल की इम्प्रूवमेंट में डीटीएल आया, जो उसने क्या किया, रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर दिया डायोड से, यानी रेजिस्टेंस की जगह डायोड और ट्रांजिस्टर्स को मिलाकर एक और लॉजिक फैमिली को बनाया गया। उसमें भी कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हुई, फ़ैन आउट उसका मैक्सिमम हो गया, फिगर ऑफ मेरिट उसका हाई हो गया, नॉइज़ मार्जिन की एबिलिटी भी मैक्सिमम हो गई। लेकिन उसमें क्या था कि टाइम डिले और पावर डेसिपेशन जो था वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा था। उसपे क्या कर रहा था, उसमें डिसएडवांटेजेस आ रही थी, टाइम मैक्सिमम ले रहा था, यानी उसकी स्पीड अभी भी स्लो थी। पावर डिसिपेशन हाई थी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी का लॉस हो रहा था, तो उसके लिए भी हम डीटीएल को यूज़ नहीं कर रहे थे। आरटीएल और डीटीएल जो ये फैमिलीज़ थी, ये सैचुरेशन रीजन में लाई करने वाली फैमिली थी, यानी ऐसी फैमिलीज़ थी जिनका ऑपरेशन सैचुरेटेड और कट ऑफ रीजन में लाई करता था। आज हम बात करते हैं ईसीएल की। तो ईसीएल को रिप्रेजेंट किया जाता है एमीटर कपल लॉजिक फैमिली या एमीटर कॉम्बिनेशनल लॉजिक फैमिली से। इसका क्या एडवांटेजेस था कि इसने इम्प्रूव किया नॉइज़ मार्जिन, तो इसमें नॉइज़ मार्जिन को नहीं देखा गया इसमें। इसमें जस्ट उसने एक और इम्प्रूव किया था, वो इम्प्रूव क्या था कि इसका जो स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी, यानी टाइम बहुत कम ले रहा था ये अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। इसका जस्ट एक एडवांटेजेस इम्प्रूव हुआ था किसमें, डीटीएल में, यानी डीटीएल में जो हमें टाइम डिले बहुत ज़्यादा मिल रहा था उसको इसने कम कर दिया था ईसीएल ने। ईसीएल जो है ये एक नॉन सैचुरेटेड लॉजिक फैमिली है, यानी ये एक ऐसी लॉजिक फैमिली है जो सैचुरेशन रीजन में लाई नहीं करती, ये जस्ट लाई करती है एक्टिव रीजन में
एंड कट ऑफ रीजन में। यानी ये एक ऐसी लॉजिक फैमिली थी जो डायरेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करती थी एक्टिव रीजन और कट ऑफ रीजन में। अगर ये एक्टिव रीजन में हम देखते हैं कि किसी भी सर्किट में अगर हमने एम्पलीफिकेशन का फंक्शन परफॉर्म करना हो तो एम्पलीफिकेशन का फंक्शन एक्टिव रीजन में लाई करता है। नॉन सैचुरेटेड लॉजिक फैमिलीज में क्या था कि उन्हें एक्टिव रीजन में पहुँचने के लिए टाइम ज़्यादा लगता था। टाइम ज़्यादा लगने की वजह से उनकी स्पीड क्या हुई, स्लो हुई। लेकिन ECL में क्या था, इसमें हमें सैचुरेटेड रीजन में जाने की ज़रूरत थी ही नहीं। हम डायरेक्ट एक्टिव रीजन में पहुँच अपने एम्पलीफिकेशन का या अपना कोई भी फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकते थे। तो इसके लिए एमीटर कपल्ड लॉजिक फैमिलीज़ को यूज़ किया जाता था। अब जो हम एमीटर कपल्ड लॉजिक फैमिली की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम जो भी पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं वो नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं। एमीटर कपल्ड लॉजिक फैमिली की इसी कैपेबिलिटी की बुनियाद पर हम इसे कभी भी CCS, CMOS में या TTL में या DTL RTL लॉजिक फैमिलीज़ में इसको नहीं यूज़ कर सकते। यानी इसको हम किसी और लॉजिक फैमिली के साथ अटैच करके यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो पोटेंशियल यूज़ किया जाता है वो नेगेटिव में होता है। इसकी जो सर्किट डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरह से है कि मीन हमने कुछ ट्रांजिस्टर्स को यूज़ करना है। इसका जो एमीटर है वो एक दूसरे से अटैच होता है। एमीटर कपल्ड लॉजिक यानी ऐसे सर्किट जिसमें जिनके जो एमीटर टर्मिनल्स हों वो एक दूसरे से क्या हों, अटैच हों। ये इनका बेस है जिन पर इनपुट्स प्रोवाइड की जाती है। V इनपुट 1, V इनपुट 2 और ये हमारी आउटपुट है और ये एमीटर है। ये इसकी सर्किट रिप्रेजेंटेशन है किसकी, ECL की। अब हम इसकी वर्किंग और कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं कि किस तरह ECL में हम किसी भी एम्पलीफिकेशन का या कोई और पर्पस जो है परफॉर्म कर सकते हैं। इनपुट देकर हम किस तरह आउटपुट को कंटेन कर सकते हैं या गेन कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक से ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो क्या होने चाहिए, एमीटर कपल्ड होने चाहिए। हमने यहाँ पर 5 ट्रांजिस्टर्स को यूज़ किया है। 1 2 3 4 5। ये दोनों जो हैं ये इनपुट्स हैं जिसको हम A1 और A2 का नाम भी दे सकते हैं। ये इसके कलेक्टर टर्मिनल्स हैं जिनको हमने एक दूसरे से क्या किया, अटैच किया हुआ है। ये हैं इनकी इनपुट्स टर्मिनल, V इनपुट 1, V इनपुट 2। इसका जो एमीटर है वो इस टर्मिनल से अटैच है। इसको हम B का नाम दे सकते हैं, ये C या D, या फिर इनको नाम दे दें Q1, Q2, Q3 एंड Q4। इन सब के जो इनपुट्स कलेक्टर टर्मिनल्स हैं वो एक दूसरे के साथ क्या होंगे, अटैच होंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका जो इनपुट टर्मिनल्स हैं इसके एक और नी डायग्राम बना देती हूँ मैं सही से। अब ये हमारे जो पास जो है ये सर्किट डायग्राम है जिसमें हमारे पास Q1A, Q1B जो हैं ये दोनों इनपुट्स हैं। Q2 हमारे पास सेकंड ट्रांजिस्टर्स है और Q3 हमारे पास थर्ड और Q4 जो है हमारे पास फोर्थ ट्रांजिस्टर है। यहाँ पर हमें Y1 इनपुट जो होगी वो आउटपुट जो होगी वो Q4 से मिलेगी और Y2 आउटपुट जो होगी वो Q3 से मिलेगी। अब हम यहाँ पर देखते हैं इनपुट हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं। हमारे पास इनपुट हो सकते हैं 0 0, 0 1, 1 0 एंड 1 1। यही हमारे पास इनपुट्स होती हैं। 0 0 से मुराद कि हम जब दोनों इनपुट्स को क्या करते हैं, लो इनपुट प्रोवाइड करते हैं। 0 1 से मुराद क्या है, एक इनपुट लो है दूसरी हाई है, एक हाई दूसरी लो और दोनों हाई। अब हमने चेक करना है हमारे पास Q1A, Q1B क्या होंगे। उसके बाद हमारे पास Q2, Q3, Q4, Y1 और Y2 क्या होंगी।
अब हम चेक करते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पर हमने क्या किया गया, इसको 0 वोल्ट प्रोवाइड किया। हमने देखा कि हमारा जो ECL है वो किस पर वर्क करता है, नेगेटिव इनपुट पर वर्क करता है। 0 वोल्ट जो होता है वो मैक्सिमम होता है बनिस्बत माइनस में दी गई वोल्टेज के। हमारे पास जो यहाँ पर नेगेटिव लो वोल्टेज है वो -1.8 है और हाई वोल्टेज जो है वो -0.9 वोल्ट है। जब हम Q1A और Q1B को -1.8 वोल्ट प्रोवाइड करते हैं, यानी 0 इनपुट प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें क्या होता है, ये दोनों Q1A और Q1B जो हैं ये एज अ ओपन वायर वर्क करते हैं। जब ये ओपन वायर होंगे तो इनका कनेक्शन यहाँ से कट हो जाएगा और इस टर्मिनल से भी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, इनका कनेक्शन यहाँ से कट हो जाएगा। तो अगर हम देखें जब यहाँ से कनेक्शन कट हो गया तो यहाँ पर क्या है, इनपुट क्या है, लो। और वैसे ट्रांजिस्टर्स की वोल्टेज क्या होती है, 0.7 वोल्ट। अगर हम सिलिकॉन का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर लो से हाई की तरफ इनका फ्लो हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, Q2 जो होगा वो ऑन हो जाएगा। जब हमारे पास Q1A और Q1B क्या होंगे, ऑफ होंगे, तो Q2 ऑन हो जाएगा। ऑन होने की वजह से क्या होगा, इसके इस टर्मिनल पर क्या होगा, हाई वोल्टेज होगा, हाई। अगर यहाँ पर हाई है और यहाँ पर 0.7 वोल्ट लो में है तो हाई से लो फ्लो कभी भी नहीं होता। Q4 क्या हो जाएगा, वो ऑफ हो जाएगा, यानी एज अ ओपन वायर वर्क करेगा। अब यहाँ से इसका कनेक्शन ख़त्म हो गया तो यहाँ पर क्या था, ये कौन सा वोल्टेज आ रहा है, 0 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है। 0 वोल्ट क्या है, मिनिमम है, 0.7 वोल्ट जो है वो मैक्सिमम है। लो से हाई की तरफ फ्लो होगा, Q3 क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। अगर Q3 ऑन है तो हमें आउटपुट किस पर मिलेगी, Y2 पर मिलेगी और Y1 क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। फिर उसके बाद अगर हम देखें जब हम A को 0 और B को 1 प्रोवाइड करें, अगर हमारे पास A 0 हो B 1 हो, B 1 होने की वजह से क्या होगा, B 1 जो होगा तो वो ऑन हो जाएगा और ये क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। अगर Q1B ऑन रहेगा यानी यहाँ पर हाई वोल्टेज होगा, हाई से लो कभी भी फ्लो नहीं होता, तो Q2 क्या रहेगा, ऑफ हो जाएगा। अगर Q2 ऑफ है तो इस टर्मिनल पर अब पोटेंशियल क्या रहेगा, लो रहेगा। 0.7 क्या है, हाई है, लो से हाई की तरफ फ्लो होगा तो Q4 क्या रहेगा, Q4 ऑन हो जाएगा और Q4 के ऑन होने से हमें आउटपुट किस पर मिलेगी, Y1 पर मिलेगी। अब यहाँ पर अगर हम Q3 को चेक करें, Q2 हमारे पास क्या है, ऑफ है। Q3 को चेक करें, Q1B क्या है हमारे पास, ऑन। अगर ये ऑन है तो यहाँ पर पोटेंशियल बहुत हाई है, हाई से लो की तरफ कभी भी फ्लो नहीं हो सकता पोटेंशियल, तो Q3 क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। अगर Q3 ऑफ है तो Y2 हमेशा क्या मिलेगा, हमें ऑफ मिलेगा। इसी तरह अगर हम 1 0 को रखेंगे उस सूरत में भी बिल्कुल सेम सिचुएशन होगी कि ये Q1A जो होगा वो ऑन रहेगा, Q1B ऑफ रहेगा, जिसकी मदद से हमें Q2 हमेशा ऑफ मिलेगा, Q3 भी ऑफ मिलेगा, जस्ट Q4 ऑन होगा और Y1 हमें ऑन मिलेगी और Y2 हमें क्या मिलेगी, ऑफ मिलेगी। उसके बाद अगर हम 1 1 पर चेक करें, अगर ये 1 1 है यानी ये एज अ वायर के तौर पर अटैच है, हमने हाई वोल्टेज 0.9 वोल्ट प्रोवाइड किया है। अगर ये एज अ वायर के तौर पर अटैच हैं तो इसकी वजह से क्या होगा, इस टर्मिनल पर हाई पोटेंशियल होगा। हाई पोटेंशियल की वजह से हाई से लो कभी भी फ्लो नहीं होगा, Q3 क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। अगर Q3 ऑफ है तो उस सूरत में हमें Y2 क्या मिलेगी, ऑफ मिलेगी। अब यहाँ पर देखें Q2 पर ये ऑन है तो Q2 हमेशा क्या मिलेगा, हमें ऑफ मिलेगा। अगर Q2 के इस टर्मिनल पर लो पोटेंशियल है तो लो से हाई तो फ्लो हो सकता है, Q4 हमें क्या मिलेगा उस सूरत में, ऑन मिलेगा और Q4 के ऑन होने से हमें Y1 इनपुट क्या होगी, ऑन मिलेगी। ये जब हमारे पास दोनों ऑन थे। तो अगर हम इसको बिट की फॉर्म में देखें तो ये क्या मिलेगा, 0 1 1 और ये हमें क्या मिलेगा, 1 0 0 0। के मैपिंग की सिंप्लीफिकेशन के ज़रिए हम इसके रिज़ल्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हम कैलकुलेट करना चाहें। तो इस तरह हम एमीटर कपल लॉजिक फैमिलीज़ में जब हम इनपुट्स को लो या फिर हाई इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो उस सूरत में हमें आउटपुट जो है वो कुछ इस फॉर्म में मिलती हैं, 0 1 1 1 की फॉर्म में और 1 0 0 की फॉर्म में। जस्ट इसका डिसएडवांटेज ये था कि ECL लॉजिक फैमिलीज़ जो होती हैं इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होती है, नॉइज़ मार्जिन इनका हाई हो जाता है क्योंकि ये इनमें पावर डिसिपेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। पावर डेसिपेशन की वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी का लॉस हो जाता है। इस वजह से हम ECL लॉजिक फैमिलीज़ को हायर पावर डेसिपेशन के डिसएडवांटेजेस की वजह से बहुत कम यूज़ करते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सेकंड का ECL एमीटर कपल लॉजिक फैमिली के बारे में, कि हम इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।